नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी बुक क्लास 9th। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। इसके हम टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। आज हम क्लास 1 में 25 क्वेश्चन करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता द्वारा फांसी दी गई? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता द्वारा फांसी दी गई? तो लाला हरदयाल, अमरचंद भाटिया, प्रताप सिंह ब्राहड़, हैराब खान। इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा भी? ऑप्शन बी, अमरचंद भाटिया। बीकानेर में जन्मे अमरचंद भाटिया ग्वालियर में व्यापारी थे। उन्होंने अपनी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया था। इस कुर्बानी के कारण ब्रिटिश सत्ता द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाया गया, जिससे वे राजस्थान के प्रथम व्यक्ति शहीद कहलाए। तो उन्होंने तात्या टोपे की सहायता की, इसलिए अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, उसे फांसी की सजा दे दी। तो वो प्रथम व्यक्ति थे अमरचंद भाटिया और बीकानेर में जन्मे। क्वेश्चन नंबर 2, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर है हंस नीदा खींची उड़ा नामक प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर है हंस नीदा खींची उड़ा नामक प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सूर्यमल मिश्र, कविराजा बांकीदास, केसरी सिंह मराठ, चंडीदास साधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, कविराजा बांकीदास था वो जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। तो मानसिंह के काव्य गुरु और कवि कौन था? कविराज बांकीदास है। उन्होंने अच्छो गोरा हट जा, अच्छो गोरा हट जा जैसी कविताएं लिखी, जो अंग्रेजों के भरतपुर पर आक्रमण से संदर्भ में थी। ओछा गोरा हट जा जैसी कविताएं भरतपुर से संबंधित है। और मानसिंह के कवि और काव्य गुरु थे कविराज बांकीदास। सीकर के डोंगजी जोहारजी ने अंग्रेजों की किस छावनी को लूटा था? सीकर के डोंगजी जोहारजी ने अंग्रेजों की किस छावनी को लूटा था? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, आगरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। डोंगजी जोहारजी प्रसिद्ध देशभक्त थे जो शेखावटी ब्रिगेड के मिसालदार थे। तो डोंगजी जोहारजी का संबंध किससे था? शेखावटी ब्रिगेड के शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। उन्होंने अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटा और नसीराबाद छावनी को लूटा था। बाद में डोंगजी को आगरा दुर्ग में कैद किया गया था। तो डोंगजी को किस दुर्ग में कैद किया गया भी? आगरा के दुर्ग में। और नसीराबाद छावनी को लूटा और शेखावटी ब्रिगेड में तहसीलदार थे डोंगजी और जोहारजी। डोंगजी को आगरा जेल से छुड़ाने में किन वीर साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्वेश्चन नंबर 4 है, डोंगजी को आगरा जेल से छुड़ाने में किन वीर साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाठोजी, निठारवाल और करना मीणा। ऑप्शन बी, गोकुलबाई और नानक जी। ऑप्शन सी, रामनारायण और हरिबाबू। और ऑप्शन डी, मोतीलाल और गुरुकुल चंद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लठोजी, निठारवाल और करना मीणा। जब डोंगजी को आगरा जेल में कैद किया गया तो लठोजी, निठारवाल और करना मीणा, बल्लूनाई, साकू लोहार आदि ने मिलकर बारात के रूप में आगरा पहुंचकर उन्हें रिहा करवाया डोंगजी को। लाठोजी, निठारवाल, करना मीणा, बालूनाई और साकू लोहार। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाने वाले अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? तो अभी जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सन 1905 में उन्होंने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। उसके बाद वर्धमान विद्यालय चला गया। यहाँ क्रांतिकारियों का प्रमुख यह क्रांतिकारियों का प्रमुख परीक्षण केंद्र था। अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा? अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा? यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन सी। तत्कालीन जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अर्जुनलाल सेठी को राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने कहा कि अर्जुनलाल सेठी, तुमको मैं प्रधानमंत्री बना देता हूँ। तो जिसे ठुकराते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत यह कैसी कथन कहा? अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा? क्वेश्चन 7 है, 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार में शामिल होने से
रोकने के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रात चुंगटिया किसने लिखी? प्रताप सिंह बराहट है, केसरी सिंह बराहट है, जोरावर सिंह बराहट है, कविराजा श्यामलदास है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रताप सिंह बराहट है। केसरी सिंह बराहट ने डिंगल भाषा में 13 सरोटे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भेजे, जिन्हें चेतावनी रात चुंगटिया कहा। तो डिंगल भाषा 13 सरोटे, जिन्हें चेतावनी चुंगटिया कहा, किसने लिखा? केसरी सिंह बराहट ने, जिन्हें पढ़कर महाराणा का स्वाभाविक जाग उठा और वह दरबार में शामिल नहीं हुआ। दोस्तों, नया दोस्त जुड़े हुए लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए एम मानवीय यातनाएं सहते हुए यह जवाब किस युवा क्रांतिकारी ने दिया था? प्रताप सिंह बराहट है, बाल मुकुंद बिस्सा, जोरावर सिंह बराहट है, नानक जी भील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह बराहट है। बनारस षड्यंत्र अभियोग में गिरफ्तार प्रताप सिंह बराहट को बरेली जेल में सर चार्ल्स कैलीवेड द्वारा घोर यातनाएं दी गई। कैलीवेड के प्रलोभन देने पर प्रताप सिंह ने यह अवसर ये अमर वाक्य कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के जतीन दास के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? राजस्थान के जतीन दास के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिस्सा, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाल मुकुंद बिस्सा। डीडवाना में जन्मे बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीन दास के रूप में जाना जाता है। तो डीडवाना में जन्मे बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जतीन दास के रूप में जाना जाता है। जेल में बंदियों से दुर्व्यवहार के विरुद्ध लंबी भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को उनका निधन हो गया। तो डीडवाना में जन्मे बाल मुकुंदन राजस्थान के जतीन दास के रूप में जाना जाता है। जेल में बंदियों से दुर्व्यवहार के विरुद्ध लंबी भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को उनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तकें किसने छपाकर वितरित की? सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, माणक्यालाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, इन पुस्तकों का वितरित किसने किया? भी सागरमल गोपा ने। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा ने निरंकुश राजशाही का विरोध किया। इन पुस्तकों के माध्यम से राजशाही की कटु आलोचना की। जेल में अप्रैल 1946 में उन पर तेल छिड़कर उन्हें अमानवीय रूप से जला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 डूंगरपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता नाना भाई खांट किस गांव की पाठशाला बंद न करने के कारण शहीद हुए? डेगू, रास्तापाल, निम्बूचाना, दब्बी। तो रास्तापाल। नाना भाई खांट ने प्रजामंडल के आदेशानुसार रास्तापाल यानी डूंगरपुर में है कि पाठशाला बंद करने से इनकार कर दिया था। पुलिस की मारपीट से घायल होकर वे शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 जून 1947 में अपने अध्यापक सेंगाबाई को बचाने के लिए किस 13 वर्षीय भील बालिका ने प्राण न्यौछावर कर दिए? रुमा देवी, किशोरा देवी, कालीबाई, अंजना देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबाई, जो अपने अध्यापक सेंगाबाई को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए 1947 में। रास्तापाल गांव की भील बालिका कालीबाई ने पुलिस के ट्रंक से बंधे अपने गुरु सेगाबाई को बचाने के लिए हंसिया से रस्सी काट दी। पुलिस की गोलियों से चलनी होकर 20 जून 1947 को वह शहीद हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 राजपुताना में पहली बार 1931 में बिजोलिया आंदोलन के दौरान किस महिला क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? राजपुताना में पहली बार 1931 ईस्वी में बिजोलिया के आंदोलन के दौरान इस महिला क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? रमा देवी, रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी, जानकी देवी बजाज। तो ऑप्शन है ए, रमा देवी। जयपुर की रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहीं आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 शेखावाटी में विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र किसने बनाया? तो विद्यार्थी का भवन झुंझुनू में है, वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र किसने बनाया? भी सरदार हरलाल सिंह, कप्तान दुर्गादास प्रसाद, नरोत्तम लाल जोशी, रामकरण जोशी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भी सरदार हरलाल।
झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में जन्मे सरदार हलाल सिंह ने किसान और प्रजामंडल आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई। उनने कुशल नृत्य के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। हर दिन पढ़ो हर दिन जीतो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम जड़ परंपराओं को तिलांजलि देकर खुलकर सत्याग्रह में भाग लेने वाली जानकी देवी बजाज का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में, सीकर में, जावरा मध्य प्रदेश में या वर्धा महाराष्ट्र में? तो जानकी देवी बजाज का जन्म हुआ ऑप्शन सी जावरा। जानकी देवी बजाज का जन्म 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। उनका विवाह जमनालाल बजाज से हुआ। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई। तो जयपुर प्रजामंडल की अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई 1944 में जानकी बजाज। क्वेश्चन नंबर 16, रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग दी थी? रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग दी थी? अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी, कालीबाई, सुशीला त्रिपाठी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अंजना देवी चौधरी। सीकर जिले के श्री माधोपुर में जन्मी अंजना देवी का विवाह राम नारायण चौधरी से हुआ। वे समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला क्रांतिकारी थी। क्वेश्चन नंबर 17, वंशतली विद्यापीठ जीवन कठोर कार्यक्रम के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए किसने सहयोग प्रदान किया? वंशतली विद्यापीठ के माध्यम से लड़कियों को शिक्षा के लिए किसने सहयोग प्रदान किया? रतन शास्त्री, कम्मा देवी, जानकी देवी बजाज, मनी बहन? तो रतन शास्त्री, ऑप्शन ए। हीरा शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री ने 1929 में ग्राम सेवा और शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग दिया। 1941 में उन्होंने जयपुर सत्याग्रह में भी भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 18, जागीर प्रथा के विरुद्ध में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? रामनारायण जोशी, सरदार हरलाल सिंह, रामनारायण चौधरी, नरोत्तम जोशी? क्वेश्चन नंबर 18, तो सरदार हरलाल सिंह। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। उन्होंने कटराथल में 10,000 से अधिक महिलाओं के विशाल सम्मेलन का नेतृत्व कर जागीर प्रथा का कड़ा विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अजमेर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किस क्रांतिकारी ने किया? अजमेर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किस क्रांतिकारी ने किया? कप्तान दुर्गा प्रसाद, हरिभाई उपाध्याय, जयेंद्र व्यास, विजय सिंह पथिक? क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर था भी कप्तान दुर्गादास है। दैनिक नवज्योति का प्रकाशन लंबे समय तक संपादन करने भी कप्तान दुर्गादास। निम्न कथन में जन्मे कप्तान दुर्गादास चौधरी एक पत्रकार के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और दैनिक नवज्योति का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, वीर बादशाह और राजस्थान सेवा संघ के स्थापक कौन माने जाते हैं? वीर बादशाह और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? केसरी सिंह बराट है, विजय सिंह पथिक है, मोतीलाल तेजावत है, अर्जुन लाल सेठी? क्वेश्चन नंबर 20 है विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक मूल नाम के वो भूप सिंह, जन्म हुआ बुलंदशहर यूपी में, लेकिन कर्मशतली राजस्थान थी। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनकों ने भी विजय सिंह पथिक। उन्होंने राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान का संचालन किया। राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान का संचालन विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोती लाल तेजावत द्वारा बिलों में जागृति हेतु 21 आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? मातृकुंडी कुंडिया, रास्तापाल, सलूम्बर, डाबी? तो ऑप्शन ए। चित्तौड़गढ़ के रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार भी कहने से मोतीलाल तेजावत ने 1921 में एक के आंदोलन की शुरुआत की। तो 1921 में एक के आंदोलन की शुरुआत की भी मोतीलाल तेजावत ने।
गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के लिए 1887 में किस सभा की स्थापना की थी? भील सभा, संत सभा, बनवासी संघ, वीर सभा, वीर भारत सभा। क्वेश्चन नंबर 22 है संत सभा। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के लिए 1887 में संत सभा की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद सिंह ने 1883 ईस्वी में सिरोही में संत सभा की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। तो प्रथम अधिवेशन कठोर भी मानगढ़ पहाड़ी पर 1903 में, और सिरोही में संत सभा की स्थापना हुई 1883 में, गोविंद गिरी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 23 है मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक और तरुण राजस्थान के संस्थापक कौन थे? तो ये तो सभी को पता है, जयनारायण व्यास। शेर हे राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध जयनारायण व्यास ने मारवाड़ में राजनीतिक जागृति फैलाई। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की आस्था, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था इनकी प्रसिद्ध पुस्तिकाएं थी। क्वेश्चन नंबर 24 है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानक्यालाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरालाल बयां या मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत सिंह मेहता। 24 अप्रैल 1938 को मानक्यालाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष भवरलाल बयां थे। क्वेश्चन नंबर 25 है राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बागड़ का गांधी कहा जाता है? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बागड़ का गांधी कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, मानक्यालाल वर्मा। तो भी बागड़ का गांधी है वो भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन बी। डूंगरपुर डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है भोगीलाल पांड्या, को आदिवासियों में शिक्षा और जागृति फैलाने के कारण बागड़ का गांधी कहा जाता है। तो भोगीलाल पांड्या ने आदिवासियों में शिक्षा और जागृति फैलाने के कारण बागड़ का गांधी कहा, और डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है भोगीलाल पांड्या। आगे क्वेश्चन 26 से 50 तक दूसरी क्लास में करेंगे, कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, कमेंट भी करें। धन्यवाद।